बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज कल जो दुनिया में हालात जा रहे हैं उसके तनाज़ुर में हम चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सदियों पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरी उम्मत की एक जमात दमिश्क के दरवाज़ों के इर्द गिर्द बैतुल मुक़द्दस उसके अतराफ़ में हमेशा दुश्मनों से जंग लड़ती रहेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या हुआ? 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। उन्हें नुकसान ना पहुंचने देगा। वो हक़ पर कायम रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ तक कि क़यामत का रोज़ आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 2.25 अरब चुपचाप मुसलमान हैं, उनको क्या खबर है जब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश होंगे और उस वक्त यह क्या कहेंगे जिसका अल्लाह ताला अपने कलाम मुबारक में सैकड़ों बार लफ्ज़ जहाद का हुक्म आया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो हशर का दिन होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये क्या मुँह लेकर जाएंगे। और हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम इतना अर्ज़ करेंगे, मैं नहायत ही कमज़ोर था, ना मैं उनको हाथ से रोक सका, ना ज़बान से रोक सका। सिर्फ अल्लाह ताला के हुज़ूर मैं तड़पता रहा, उनके लिए दुआएं मांगता रहा। और मुझे दुनिया के सरहदी निज़ाम ने फ़लस्तीन तक ना पहुँचने दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त चंद मुट्ठी बार मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं और हम भी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, मगर आगे हमारा क्या कर सकते हैं। मेरे मुसलमान मुल्कों के ग़ुलाम हुक्मरानों ने एक ऐसी चुप अख्तियार कर चुके हैं और उन ग़ुलाम मुल्कों के ग़ुलाम हुक्मरानों के नीचे जो मिशनरी चल रही है वो भी काम करने वाले नहीं। जहाँ भी ये प्रोटेस्ट होता है उनको बुरी तरह कुचल कर रख दिया जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त बहुत से लोग कोफियों का रवैया अख्तियार करते हुए अमल कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये किरदार 28 साल कोफियों, मुनाफिकों और झूठबाज़ों जैसे किरदार हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे एक दिन में एक जगह 50,000 मुसलमानों को लम्हों में, मिनटों में शहीद कर दिया जाता है। और ऐसी सूरत हाल में हम दुआ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारी दिली जज्बात को समझता होगा। हम दुआओं से अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं। ये जो दोनों तरफ से मासूम बच्चे मारे गए या औरतें मारी गईं, हम बराबर दरों में हज़ार तज़िया करते हुए हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम फरमा, उनकी मदद फरमा, अपने गैप से उसकी मदद फरमा। रब्बे करीम, हम कमज़ोर हैं, हम उतना सामने नहीं आ सके। ए रब्बे करीम, तू भी जानता है हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है और हम मजबूर हैं। हम मजबूरी की हालत में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह ताला इस
گولہ باری کو، اس جنگ کو یہیں ختم کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو پوری دنیا میں ایک عالمگیر جنگ کا روپ نہ اختیار کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرماتا ہوا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب کریم یہ برے حالات جو دنیا پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح فرما۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ اس سے پہلے میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے NAQ TV کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ضرور ہمیں کمنٹس لکھیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس کو لائک کا بٹن دبانا نہ بھول سکیں میرے عزیز دوستو۔ اور حسب روایت جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آپ تک تازہ ویڈیو پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔